नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच में खेले गए दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से भारत ने सीरीज तो जीत लिया। लेकिन सेकंड जो टेस्ट आज जो समाप्त हुआ, जो ड्रॉ हो गया, इस टेस्ट में बहुत कुछ देखने को मिला। एक तरफ श्रीलंका का एक ऐसा बल्लेबाज जिसको आउट करने के लिए भारतीय तेज गेंदबाज जो है, कह सकते हैं कि संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े, या यूं कहें कि वो उनका विकेट लेने के लिए तरस गए। उनका नाम जो है श्रीलंकाई खिलाड़ी का शोनल दिन्यूशा। भारतीय टीम के गेंदबाज इनको आउट ही नहीं कर पा रहे थे आप। और सबसे बड़ी बात है कि इस बल्लेबाज में जो काबिलियत दिखी कि पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ साझेदारी करना, और टीम को जहां एक समय लग रहा था कि भारतीय टीम ये टेस्ट आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, वहीं पे भारतीय टीम लास्ट होते होते एक ऐसी स्थिति में कि अगर मान के चले कि आउट भी हो जाते, जिस समय लगभग 150 से ऊपर 200 के आसपास भारतीय टीम के अगेंस्ट में श्रीलंका ने लीड ले लिया था, अगर भारतीय टीम बैटिंग करने उतरती और अगर वो जीतने के लिए जाती तो संभवतः हो सकता था कि भारतीय टीम ये टेस्ट हार भी सकती थी। भारत की ओर से गेंदबाजी में वो पैनापन, जैसे मैंने कहा कि अगर जब तक बुमराह नहीं होते हैं तो भारतीय गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं दिखता है। अगर मानव सुथार को छोड़ दें तो किसी भी गेंदबाज में वो बात नहीं दिखाई पड़ी इस पूरे दोनों टेस्ट में कि वो विकेट के लिए ये दिख रहे हैं जाते हुए, या ये लग रहा हो कि हाँ इनको खेलने में बल्लेबाज जो है संघर्ष कर रहा है, या भाई उसके विकेट जाता हुआ दिख रहा हो। बाकी जो आप चाहे मोहम्मद सिराज, ठीक है गेंदबाजी उन्होंने रन कम दिए, ये सब कुछ मानता हूं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी विकेट लिए। सारांश जैन को इस मैच में मौका मिला, वो डेब्यूटेंट थे इस मैच में, 33 साल की उम्र में डेब्यू किया, उनको विकेट मिले। रविंद्र जडेजा को भी विकेट मिले। लेकिन एक जो पैनापन, जो 20 विकेट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पिछले, अभी से नहीं, जब कोहली और रोहित शर्मा जब कप्तानी कर रहे थे उस समय खास करके ये चीज था कि 20 विकेट किसी भी विपक्षी टीम का 20 विकेट भारतीय टीम के गेंदबाज निकाल रहे थे। लेकिन जब से गौतम गंभीर का एरा शुरू हुआ तब से भारतीय गेंदबाज संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है, उस पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय टीम ये जो है टॉस जीतती है इस मैच में और सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है। और ये बहुत अच्छा निर्णय था। क्यों अच्छा निर्णय था कि चौथी इनिंग में यहां पे भी टर्न देखने को मिलना था। जैसे पहले टेस्ट में मैंने ये कहा था, यहां पे भी चौथी इनिंग में छोड़ दीजिए, मतलब चौथी इनिंग तीसरे दिन से ही टर्न देखने को मिलने लगा, और कल से तो ज्यादा हो गया और आज बहुत ज्यादा टर्न था। तो यहां पे भारतीय कप्तान का जो है बहुत अच्छा निर्णय रहा। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी भी भारतीय टीम की बहुत अच्छी रही शुरुआत, मतलब पहली इनिंग में अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल ने जरूर सिर्फ 45 रन ही बनाए, लेकिन 84 के स्ट्राइक रेट से बनाए। केएल राहुल इस टेस्ट मैच में नहीं चल पाया, 18 रन पे आउट हो गए। लेकिन देवदत्त पड्डीकल पहले टेस्ट में भी शतक लगाया, उसके पहले प्रैक्टिस मैच में भी शतक लगाया, पहले टेस्ट में शतक लगाया, और फिर इस टेस्ट में भी उन्होंने शतक लगाया पहली पारी में। 117 रन बना करके वो आउट हुए, और वो भी 60 के स्ट्राइक रेट से। फिर शुभमन गिल ने 50 रन बनाए, ज्यादा स्कोर तब्दील नहीं कर पाए। जितने भी कमेंटेटर्स थे वो कह रहे थे कि भाई शुभमन गिल अब बड़ी पारी इस टेस्ट में खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, और अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन वो आउट हो गए। ऋषभ पंत जो है 63 रन की अच्छी पारी खेली 71 के स्ट्राइक रेट से, और बीच में वो चोटिल होते हैं, चले जाते हैं। फिर वो आते हैं रविंद्र जडेजा, उनके जाने के बाद आते हैं, वो भी 43 रनों की अच्छी पारी खेलते हैं। फिर उनके आउट होने के बाद जो है ऋषभ पंत आते हैं और वो अच्छी पारी खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। वो अगर जिस प्रकार से तेजी से खेल रहे थे तो लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत जल्दी एक बड़े स्कोर की ओर ये होगा। ध्रुव जुरैल ने शतक लगाया, 177 गेंदों में 115 रन बनाए, लगभग 65 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करी, और मानव सुथार ने भी 18 रन का योगदान दिया। यानी कुल मिलाकर के 138 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बना करके पारी घोषित किया भारतीय टीम ने, और श्रीलंका को बैटिंग के लिए बुलाया। वहीं पहली इनिंग में अगर आप देखें तो
इस पूरे सीरीज में क्या हुआ कि श्रीलंका की जो 4 इनिंग हुई, उन सभी चारों इनिंग में भारतीय गेंदबाज पहले 2-3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी चटका दिए, लेकिन लास्ट में जो पुछल्ले बल्लेबाज थे उनको आउट करने में, लोअर ऑर्डर जो था उसको आउट करने में नाकाम रहे। और यहां पे कमी आप कह सकते हैं कि बुमराह की कमी महसूस हुई। यहां पर आप कह सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन की कमी महसूस। उसके पहले आप जाइए तो अनिल कुंबले और जहीर खान, ये जो भी लोग थे, तो लास्ट के जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन होते थे उनको जल्दी जल्दी चटका के, मतलब विकेट चटका लेते थे, आउट कर देते थे। लेकिन इधर फिर से ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ने लगा जो कि पहले हुआ करता था 90 के दशक में। फर्स्ट इनिंग में लहिरू उदारा जो है वो 1 रन पे आउट हो जाते हैं। कमिला मिश्रा जो है वो आउट हो जाते हैं। प्रभात जयसूर्या वो आते हैं नाइट वॉचमैन के रूप में, वो भी आउट हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे पसिंदु सूर्य भंडारा जो हैं वो 80 रनों की पारी खेलते हैं। और कमिंडा जो मेंडुस हैं उनको जो इसमें मौका मिला, वो 32 रन की इसमें भी, पहले टेस्ट में भी अच्छी पारी खेली थी, इस मैच में भी उन्होंने पहले मैच में नहीं, मतलब 32 रनों की पारी खेली और अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच में। और कप्तान साहब जो हैं धनंजय डिसिल्वा वो फेल किए, 8 रन पर आउट हुए। लेकिन सोनल दिनूसा जो पहले टेस्ट में पहले इनिंग में 100 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 84 रन बनाया, पहले टेस्ट के मतलब दोनों इनिंग में, वहां भी भारतीय गेंदबाज उनके सामने संघर्ष करते और खासकर स्पिनरों को तो रिमांड पर लिया सोनल दिनूसा ने। स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप, मतलब कन्वेंशनल स्वीप, सब तरह के शॉट्स का जो है ना जड़ी लगा दी और उसमें अच्छा खासा रन इस पूरे सीरीज में उन्होंने बनाया। फिर डिकवेला 0 रन पर, पहले टेस्ट में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। डिकवेला और दिनूसा के बीच में जो है बहुत अच्छी साझेदारी हुई थी। अब यहाँ पे नीचे गौर कीजिएगा कि यहाँ तक तो बहुत आसानी से चलिए, ठीक है, ये 3 बल्लेबाजों को अगर हम छोड़ दें कि सोनल दिनूसा और कमिंडू मेंडिस और पसिंदु का, तो उसके बाद देखिए कि केसरा नुवांथा जो हैं वो 74 रन खेलते हैं। 18 रन चलिए छोड़ दीजिए, वो 18 रन उनके लिए 50 से ऊपर का मायने है, 74 गेंद। और वहीं पे लहिरू कुमारा जो है वो 58 गेंद खेलते हैं। और ये दोनों के साथ मिलकर के साझेदारी करके सोनल दिनूसा ने अपना सेंचुरी पूरा किया। ये काबिल तारीफ है। और यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों के लिए ये सोचिए कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज इनको आउट नहीं कर पाए, लहिरू कुमारा और केसरा को, ये दोनों गेंदबाज हैं। और अगर यहाँ पे बॉलिंग देखिएगा तो मोहम्मद सिराज 11 ओवर में 33 रन, सिर्फ पहली पारी में मात्र 11 ओवर फेंके मोहम्मद सिराज ने और 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 16 ओवर फेंके 52 रन दिए, 3 विकेट लिए। मानव सुथार ने 22 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट। और सारांश जैन जो डेब्यूटेंट थे वो 20.4 ओवरों में 69 रन देके 2 विकेट। और रविंद्र जडेजा ने 20 ओवर में 45 रन देके 1 विकेट लिए। 290 पर ऑल आउट हो गई श्रीलंका। अब लगा कि भाई 200, लगभग 216 के आसपास भारतीय टीम ने लीड ले लिया, तो लगा कि भाई फॉलो ऑन भारतीय टीम ने दे दिया कि जो पिच की स्थिति लग रही थी कि हाँ भाई टर्न हो रहा है, ये हो रहा है, तो चल जल्दी जल्दी आउट कर देंगे और हम टेस्ट जीतने के लिए गए, अच्छी सोच थी। लेकिन यहां पे अब देखिए कि फिर से क्या देखने को मिलता है कि फिर से ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं। अगर आप देखिए कि ओपनर के पहले जो मतलब है 5 रन पर पहला विकेट गिरता है और 63 रन पे दूसरा विकेट गिर जाता है। लहिरू उदारा 3 रन बना के आउट हो जाते हैं। और कमिला मिसारा जो 32 रन 39 गेंद में ताबड़तोड़ 32 रन, मतलब शुरू से ही श्रीलंका का जो इंटेंट दिखा वो पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा था। और भारतीय गेंदबाजों के सामने एकदम एग्रेसिव होकर के बैटिंग कर रहे थे, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। ये देखिए कमिला मिसारा ने 82 के स्ट्राइक रेट से 40 गेंदों में 32 रन बनाए। और फिर यहाँ पे पिछली पारी में, पहली पारी में पसिंदु सूर्य भंडारा ने 80 रन बनाए थे, यहां भी 173 गेंदों में 92 रन बनाए। और कमिंडू मेंडिस 55 रन बनाए। इन दोनों के बीच में जो साझेदारी हुई वहां से लगने लगा कि भारतीय टीम संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ी। फिर धनंजय डिसिल्वा जो कप्तान है वो ज्यादा नहीं बनाए, 23 रन बनाए। लेकिन यहाँ पे आते हैं सोनल दिनूसा, फिर आते हैं और सोनल दिनूसा ने 133 रन 264 गेंदों में बनाया, नॉट आउट। भारतीय टीम के गेंदबाज उनको आउट ही नहीं कर पाए, जबकि वो क्रैम्प भी उनको आ चुका था लास्ट में। कल लास्ट में 13 या 16 रन के लीड ली थी, मतलब श्रीलंकन टीम ने कल चौथे दिन, और ऑलरेडी 6 विकेट गिर चुका था।
तो लग रहा था कि कल कितना जाएंगे, पहले लंच के पहले ही भारतीय टीम समेट देगी और आसानी से ये जीत दर्ज कर लेगी। उसके बाद फिर देखिए कि डिकवेला यहाँ पर फिर फेल कर जाते हैं, फिर देखिएगा फिर जल्दी जल्दी विकेट गिरता है, डिकवेला 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो उनके जो गेंदबाज हैं केसारा नुवंथा ने 150 गेंदें खेली, पहली पारी में 74 गेंदे और इसमें 150 गेंदे दूसरी पारी में, और 46 रन भी बनाए। और इन दोनों के बीच में अगर साझेदारी देखिएगा कि केशरा और नुवांतक 112 रनों की साझेदारी 242 गेंदों पे हुई। और उसके बाद देखिए कि प्रभात जयसूर्या 28 गेंद में 2 रन, 28 गेंद खेला। और वहीं पे लहिरू कुमार 90 गेंद खेल के 12 रन, 90 गेंद, मतलब आप सोचिए कि एक तरह से लोअर ऑर्डर का ये शतक के बराबर ये था कि क्रीज पर कूटा गाड़ दिया और 12 रन बनाए जरूर मात्र, लेकिन 90 गेंद खेले। और जिसके वजह से भारतीय टीम क्या हुई, लास्ट में हाथ मिलाना पड़ गया भैया कि हम चलो ये मैच ड्रॉ खत्म करते हैं। मतलब उनके लोअर ऑर्डर केसरा नुवांता, प्रभात जयसूर्या और लहिरू कुमारा के सामने भारतीय टीम दोनों इनिंग में भारतीय टीम के गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आए। ये लोअर ऑर्डर को आउट ही नहीं कर पाए और उसका फायदा सोनल दिनुसा ने, जो कि अगर आप देखें कि इस टेस्ट में दोनों इनिंग में शतक लगाया, दोनों इनिंग में, पहली पारी में 103 रन और इस पारी में 133 रन। पहले टेस्ट में 100 रन पहली पारी में, दूसरी पारी में 84 रन बनाए। मतलब उस सोनल दिनुसा को भारतीय टीम के गेंदबाज आउट ही नहीं कर पा रहे, और ना ही लोअर ऑर्डर। मतलब ना मुझे गेंदबाजों में वो धार, वो पैनापन, ना वो प्लान ए प्लान बी। जब आप सेशन दर सेशन, टेस्ट में होता है सेशन दर सेशन, आपको खेलना होता है, जीतना होता है, तब जाकर के आप कुछ सीरीज जीत, मतलब टेस्ट जीत पाएंगे। अगर आप सेशन दर सेशन प्लानिंग नहीं करेंगे और जब आप प्लान ए बी सी लेकर नहीं चलेंगे, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई आपके गेंदबाजों को हुआ क्या है। कुलदीप यादव पहली टेस्ट में वो अच्छा नहीं किया, उनके जगह पे सारांश जैन को लाया गया और वो उसी समय लग गया था कि सारांश जैन को अगले टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा। चलो अच्छी बात, विकेट भी उन्होंने लिया। लेकिन जैसे कुलदीप यादव संघर्ष करते रहे, उसी प्रकार से ये अगर मानव सुथार को छोड़ दे तो बाकी गेंदबाजों ने। और बाकी एक चीज ये भी समझ में नहीं आया कि भाई अपने आप प्रीमियर फास्ट बॉलर को क्यों नहीं आप मतलब गेंदबाजी कर, जैसे पहले इनिंग में मोहम्मद सिराज को 11 ओवर मात्र दिए, दूसरी इनिंग में मात्र 15 ओवर दिए, क्यों? रविंद्र जडेजा से आपने 38 ओवर से ऊपर गेंदबाजी करवा दिया, आपने सारांश जैन को 37 ओवर करवाया, मानव सुथार को 41 ओवर करवाया। यहां पे शुभमन गिल का जो है ना वो प्रोएक्टिव कप्तानी मुझे नहीं दिखी। अब यहां पे देखिए कि जब रविंद्र जडेजा फिर वो क्रैम्प या क्या उनका एंकल में कुछ चोट होने की वजह से वो बाहर ग्राउंड से चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी नहीं करी। लेकिन उसके पहले देखिए कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 18.3 ओवर में 57 रन देके 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने 15 ओवर में 26 रन देकर के 1 विकेट लिया। वहीं पे मानव सुथार ने 41 ओवर में 121 रन देके 3 विकेट लिया। सारांश जैन ने 37 ओवर में 98 रन देके 1 विकेट लिया। और रविंद्र जडेजा ने 38.3 ओवरों में 94 रन देके 3 विकेट लिया। उसके बाद शुभमन गिल ने लास्ट में 2 ओवर किया, 1 ओवर यशस्वी जायसवाल किया, 1 ओवर ध्रुव जुरेल ने किया। मतलब पहला विकेट गिरता है 5 के स्कोर पे, दूसरा विकेट गिरता है श्रीलंका का 63 के स्कोर पर, तीसरा गिरता है 178 पे, चौथा 209, पांचवा 212, छठा 218। फिर उसके बाद सीधे 330 रन पर 7वां विकेट, फिर 55 पे 8 और 402 पे 9वां विकेट। क्या इसके साथ आप टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगे इस गेंदबाजी लाइनअप के साथ? इसीलिए मैंने कहा था कि आप अभी भी इस सारांश जैन को आपने 33 वर्षों में उनको डेब्यू का मौका दिया, चलो मान ले, बहुत अच्छी बात। फिर आपको मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को मौका देने में क्या दिक्कत है? वो प्रदर्शन लाजवाब कर रहे हैं, घरेलू क्रिकेट से लेकर के आईपीएल से लेकर सभी जगह। क्या उनको आप मौका नहीं दे सकते जब आपके पास बुमराह नहीं है? जब, या कोई और ही गेंदबाज क्यों नहीं आप ये कर रहे जब आपके ये गेंदबाज नहीं चल रहे? भारतीय थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि भारतीय टीम के पास एक क्वालिटी स्पिनर मुझे अब दिखाई नहीं। मानव सुथार में वो क्वालिटी है, बिल्कुल क्वालिटी स्पिनर है, लेकिन बाकी एक जो मतलब रिस्ट स्पिनर,
है ना, लेग स्पिन करने वाला गेंदबाज एक प्रॉपर नहीं है अभी। ठीक है, मतलब खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं कुलदीप यादव, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी बैकअप के तौर पे भी किसी को तो तैयार, अभी तक जितने भी आप स्पिनरों को मौका दे रहे हो वो सारे फिंगर स्पिनर हैं। चाहे वो आप वॉशिंगटन सुंदर की बात कर लें, चाहे सारांश जैन की बात कर लें, चाहे आप मानव सुथार की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें, आप जिनकी बात कर लें सभी ये लोग फिंगर स्पिनर हैं। रविंद्र जडेजा तो है ही। रिस्ट स्पिनर कितने स्पिनरों को मौका भारतीय टीम में मिल रहा है? क्या यहाँ पे रिस्ट स्पिनर नहीं है हमारे पास? और नहीं है तो तैयार कीजिए। तेज गेंदबाजी का हम कहते हैं कि पूल हम लोगों ने ये बनाया, रिवर्स स्विंग आपसे नहीं हो रहा है। मोहम्मद शमी होते तो मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, तो अभी कुछ और है होता। और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो अब रह गए सारे टेस्ट मैच जीतने होंगे, एक भी मैच हारना आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। और भारत से अभी भी बांग्लादेश ऊपर है उस सूची में। अब यहां पे देखिए कि कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं। अगर देखा जाए वहां पर तो सोनल दिनूशा ने बहुत सारे चीजें करके उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। और एक तो पहले है कि मोस्ट रन स्कोर्ड बाय ए बैटर वाइल प्लेइंग द स्वीप्स पैडल, मतलब स्वीप के द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाना, पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, कन्वेंशनल स्वीप एंड स्लॉग स्वीप, माने स्पिन। एक टेस्ट सीरीज में, एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सोनल दिनूशा बन गए। उनके पहले जो रूट का नाम था वो भी श्रीलंका के खिलाफ 2021 में, और उसमें एक बार आउट वो हुए थे स्पिनर के सामने। लेकिन सोनल दिनूशा जो है इंडिया के खिलाफ 173 रन बनाए सिर्फ स्वीप के बदौलत, और उसमें ये सारे पैडल, रिवर्स, कन्वेंशनल और स्लॉग स्वीप। एक सीरीज में 173 रन बनाए, और वो भी 2 टेस्ट मैचों के सीरीज में, और एक बार भी आउट नहीं हुए। स्पिन के मतलब खिलाफ कितनी जबरदस्त उनकी जो है बल्लेबाजी रही, इस बात से पता चलता है। जो रूट उस लिस्ट में 2 बार यूनिस खान, मिसबाहुल हक और बेन डैकेट हैं, उन सबको ऊपर पीछे छोड़ते हुए सोनल दिनूशा नंबर 1 पे पहुंच गए। उसके बाद क्या है कि बैटर विथ 100 इन बोथ इनिंग्स फ्रॉम नंबर 6 और लोअर इन अ टेस्ट मैच, इसमें भी अपना स्थान बना लिया सोनल दिनूशा ने। उसके पहले एलन वॉर्डर 1980 में पाकिस्तान के खिलाफ 150, 153 बनाए थे। तिलकरत्ने दिलशान श्रीलंका के ही हैं, वो बांग्लादेश के खिलाफ 2009 में 162, 143 रन बनाए थे। धनंजय डिसिल्वा जो वर्तमान में कप्तान हैं, उन्होंने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 102, 108 रन बनाए थे। कमिंदो मेंडिस जो है श्रीलंका के ही हैं, यहाँ पे 3 बल्लेबाज श्रीलंका के हैं अभी तक। बांग्लादेश के खिलाफ 2024 में ही 102, 164, और फिर चौथा बल्लेबाज भी श्रीलंका के ही इस नंबर पे आ गया कि 6ठे पोजीशन पे आकर के, या उससे नीचे में, एक ही टेस्ट में दोनों इनिंग में शतक लगाने वाले सोनल दिनूशा 103 और 133 रन। फिर आता है मोस्ट बॉल फेस्ड बाय श्रीलंकन बैटर वर्सेस इंडिया फ्रॉम नंबर 8 to 11 इन टेस्ट इनिंग्स, 292 इस इनिंग में। मोस्ट बॉल फेस्ड बाय श्रीलंकन बैटर वर्सेस इंडिया इन अ टेस्ट सीरीज, इससे पहले सनत जयसूर्या 1997 में, जो इसमें याद होगा ना कि वो अच्छा खासा स्कोर, उसमें 842 गेंद उन्होंने सामना किया था। कुमार संकारा 2010 में 757, दिनेश चंडीमल 2017 में 745, और उसके नंबर पे चौथे नंबर पे आ गए हैं सोनल दिनूशा, 722 गेंदों का सामना किया। मोस्ट बॉल फेस्ड बाय द लास्ट 4 पेयर्स फॉर श्रीलंका 7th to 10th इन अ टेस्ट इनिंग्स, ये उनका सबसे बेहतरीन रहा। इसके पहले 2014 में शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ 461 गेंद था। लास्ट के 4 जो पेयर जो मतलब जो रहे 7 से लेके 10 तक 538 गेंद ने खेली। इसलिए मैंने बोला कि लोअर ऑर्डर और सोनल दिनूशा के सामने भारत के गेंदबाज असहाय नजर आए। और अगर देखें कि एक सोनल दिनूशा ने एक और अपना एक माइल स्टोन जो है कमिंदा मेंडूस से जस्ट पीछे हैं, वो अपना मोस्ट रन आफ्टर फर्स्ट 5 टेस्ट फॉर श्रीलंका, कमिंदो मेंडिस ने 631 रन बनाए थे और 606 रन सोनल दिनूशा ने बनाए। सो इंडिया बिगेस्ट लीड्स कंसीड आफ्टर आस्किंग द अपोजिशन टू फॉलो ऑन इन टेस्ट।
ये तीसरा नंबर 216 रन वर्सेस श्रीलंका। मतलब अगर देखें कि भाई भारतीय गेंदबाज यहां पर जिस प्रकार से असहाय नजर आई, और उसके बाद अगर देखें इसमें कि देवदत्त पडिक्कल ने भी एक अपना एक अचीव किया है कि श्रीलंका मोस्ट रन फॉर इंडिया वर्सेस श्रीलंका इन श्रीलंका। श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं अभी भी सचिन तेंदुलकर 2010 में एक सीरीज में 390 रन बनाया था। शिखर धवन 2017 में 358 रन बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग 2010 में ही 348 रन बनाए थे और वीरेंद्र सहवाग 2008 में 344। अब देवदत्त पडिक्कल हो गए 328 रन और उसके बाद नीचे जो है गौतम गंभीर 2008 में 310 रन। मोस्ट रन फॉर श्रीलंका वर्सेस इंडिया इन अ टेस्ट सीरीज, सोनल दिनुसा यहां भी अपना स्थान बना लिया सनजय सूर्या कुमार संगारा के पास 420 रन बनाए। तो कुल मिलाकर यही कहें कि भारतीय टीम मुझे असहाय नजर आई, और भारतीय गेंदबाजी इस गेंदबाजी के साथ आप विदेश में जाकर के, या हमें तो अब लगता है कि जैसे श्रीलंका में भी आप नहीं जीत पा रहे, पहले भारत में आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गए, इसके बावजूद अगर भारतीय टीम के थिंक टैंक या चयनकर्ता या कोचेस को नहीं लगता है कि हाँ हम अपने अनुभव के साथ जाएं, ठीक है आपको भविष्य की टीम तैयार करनी है, लेकिन साथ में आप एक दो अनुभवी गेंदबाज भी साथ में रखें और कुछ नए गेंदबाजों को मौका दीजिए रख करके। ये टेस्ट आसानी से जीता जा सकता था, आसानी से जीता जा सकता था। कप्तानी भी मुझे उस प्रकार की नजर नहीं आई शुभमन गिल की, जिस प्रकार से प्रोएक्टिव कप्तानी दिखनी चाहिए थी। खैर वो धीरे धीरे सीखेंगे, अभी उम्र कम है, अभी ज्यादा कप्तानी नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अब जो है भारतीय टीम को या उनके जो कोच टीम मैनेजमेंट है या चयन करता है बीसीसीआई को एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आप इस तरह से टेस्ट बाहर में फिर से भारत इस बात के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी कि भाई अब तो बाहर भी नहीं जीतते, घर में भी नहीं जीतते। बहुत निराशा मुझे लगे कि भाई आप सोचिए कि रिकॉर्ड बन गया कि 538 बॉल लास्ट के 7 से 10 नंबर तक के बल्लेबाज जो है लास्ट 4 पेयर ने अपना रिकॉर्ड श्रीलंका ने बनाया कि भाई 538 गेंदें खेलें। इससे आप पता चलता है कि भारतीय टीम के बॉलर गेंदबाज कैसे असहाय नजर आए। और मैंने क्या बोला था पहले भी कि मोहम्मद सिराज जो है इन कंडीशंस में उतने धारदार साबित नहीं होते, उतने घातक साबित नहीं होते जितना वो विदेशों में जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में जितने वो घातक सिद्ध होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने रन, विकेट नहीं मिले, रन कम खर्च किए और उनको गेंदबाजी का भी मौका ज्यादा नहीं मिला। खैर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।